नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 54 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा रखना इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो देखिए, 14 से क्या हुआ, 210 बना है। 14 से 210 बना है तो 16 से यहाँ क्या बनेगा। तो देखिए, हमारा 14 से 210 बनने है तो हम कुछ ऐसा करो 14 में, या तो हम गुणा करो या भाग करो। ठीक है, या तो गुणा करो, सॉरी, या तो हम गुणा करो इसमें या फिर किसी का मतलब स्क्वायर करो, क्योंकि आपको पहुंचना 210 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम पहले मान लिया 14 का स्क्वायर करते हैं, हम 14 का स्क्वायर करते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन हमारा बनने है 210। तो हम देखिए 14 का स्क्वायर करो, इसमें फिर से हम 14 जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा 210, यानी कि 210 इस तरह से बन गया, यानी कि 14 से क्या हुआ 210 बन गया इस तरह से। अब हम यही तरीका हम इसमें अपनाएं, यानी कि 16 से इसमें करें तो हमें करना होगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करें। 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्योंकि देखिए हमने 14 का स्क्वायर करा और फिर इसमें 14 जोड़ा था। अब इसमें भी हम अगर 16 जोड़ दें, क्योंकि हमने 16 का स्क्वायर करा और 16 जिसमें जोड़ दें तो ये बनेगा हमारा 256 और 16, ये बनेगा 272, इनकी 272 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका जो एग्जाम में आंसर दिया गया था वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 240। अब 240 कैसे आया है वो भी आप सीख लो। ठीक है, वो भी आप सीख लो कैसे आया है। तो देखिए, यहाँ दिया है 14, 14 से क्या हुआ आपका 210 बना है। हम 14 में अगर हम 14 में 15 की गुणा कर दें, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 एकम 14, इनकी 14 में 15 की गुणा करें तो ये बन जाएगा हमारा 210 बन जाएगा। इस हिसाब से देखिए हम यहाँ पर भी करें, ये 16 दिया गया है और 16 में हम, यानी कि हम 16 में 15 की गुणा कर दें, क्योंकि देखिए हमने 15 की गुणा यहाँ करी है और 15 की गुणा हम यहाँ भी करें तो 16 पंजे 80 का 0 और 16 कम 16, 16 और 8 24, यानी कि ये बना 240, यानी कि इस तरह से आपका 240 भी दिया गया है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वैसे देखिए आपका आंसर बनने है, अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, ये तरीका अपना रहे हैं तो आपका आंसर जो बनने है वो बनने है ऑप्शन नंबर ए। और आप ये तरीका अपनाना है, ये गुणा वाला तरीका, तो आपका जो आंसर बनने है वो बनने है ऑप्शन नंबर बी, 240। अब देखिए आपके इसमें दो आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर बी भी आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम मिले तो उसे छोड़ना मत, क्वेश्चन को आप उसे छोड़ना मत, कि आप कहें यार इसमें तो दो आंसर हैं तो ये क्वेश्चन तो गलत है। कभी आप ये सोच के क्वेश्चन मत छोड़ देना, बस आपको टिक करना है। देखिए, या तो आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक करना है या फिर आपको बी में टिक करना है, मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपने टिक करा या तो ऑप्शन नंबर ए को सही कर दो या फिर बी को कर दो, मतलब जो सही क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसके सही आंसर हो, उस पर दो आंसर सही है आपके, ठीक है, तो किसी एक पे टिक कर दो, किसी एक पे आप टिक कर दो। अगर आप एक पे टिक करेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, इतना याद रखना। इसलिए ये क्वेश्चन आपको लाया, क्योंकि मैं ये तरीका भी आपको सिखा दूं। मैं चाहता हूं कि आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आए, इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आता हूं और हर तरीका आपको सिखाता हूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। अगर देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद नहीं है तो बेटा आज ही याद कर लो। अगर आपको रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए या मैथ में आपको अच्छे नंबर चाहिए, या आप चाहते हैं कि मेरे मैथ में और रीजनिंग में पूरे नंबर आए,
तो आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लो, क्योंकि ये आपके मैथ में भी काम में आएंगे और आपके रीजनिंग में भी काम में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है 343, ये है 7 का क्यूब, ये होता है 7 का क्यूब। और देखिए ये क्या है 1331, यानी कि इससे क्या हुआ है आपका ये बना है। ठीक है, इससे ये बना है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये 7 का क्यूब और ये 1331 का क्यूब होता है, ये होता है 11 का क्यूब, ये होता है 11 का क्यूब। तो ये 7 से 11 होगा, 7 से 11 हुआ तो कितना इसमें प्लस हुआ, इसमें प्लस हुआ 4, इसमें समय 7 से 11 बन गया तो इसमें प्लस हुआ 4। तो इसी तरह हम इसे भी करें, ये 729 दिया है, ये किसका क्यूब है, ये है 9 का क्यूब, ये है 9 का क्यूब। अब देखिए हमने यहाँ 4 प्लस करा और हम इसमें भी प्लस 4 कर दें, इसमें हम प्लस 4 कर दें तो 9 4 होता है 13, 9 4 होगा 13 और हम 13 का क्यूब करेंगे, यानी कि हम 13 का क्यूब करें, हम 13 का क्यूब करते हैं। देखिए तो 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197, यानी कि 2197। और क्या ये ऑप्शन में दिया, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 2197 आएगा आपका, 2197 और 2197 दिया ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आपको देखो क्यूब याद जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहां से क्या हुआ है, इससे आपको ये बना है और इससे आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बनेगा। तो देखिए यहाँ दिया है आपको जेड, जेड वाई और एक्स, इनकी इससे मिलकर आपका ये बनना है। तो देखिए यहाँ भी क्या है आपका एक्स वाई जेड है, यानी कि जो लेटर आपके यहाँ दिए गए वही लेटर आपके यहाँ पर ही है, वही लेटर आपके यहाँ पर ही है। तो देखिए हो क्या रहा है, बीच वाला लेटर सेम है, बीच में वाई था, वाई यहाँ भी सेम है, और यहाँ जेड था तो जेड यहाँ लास्ट में पहुंच गया, और यहाँ जो एक्स बाद में था और यहाँ एक्स पहले से आ गया। तो ये जो इससे ये बने, जो इसमें लेटर हैं वही लेटर हमारे ऑप्शन में भी होंगे, यानी पी क्यू आर हमारा ऑप्शन में मिलेगा, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर तो कई ऑप्शन में मिलना है। ठीक है, तो देखिए मतलब हुआ क्या है, जेड से क्या बना, जेड से आपका पी हुआ, जेड से पी हुआ। अब जहां जेड दिख रहा है लास्ट में जेड है तो लास्ट में आपका आएगा पी, लास्ट में पी आएगा। और देखिए बाई से क्या हुआ, बाई से आपका क्यू बना है, बाई से क्यू बना है। अब यहाँ क्या बीच में क्या है, बाई है, बाई है तो बाई की जगह क्या आएगा, क्यू आएगा, यानी बीच में बाई है तो यहाँ क्यू आएगा। अब देखिए एक्स से क्या हुआ आपका आर बना है, एक्स से आर बना है, एक्स शुरू में है, एक्स शुरू में है तो शुरू में क्या आएगा, आर आएगा, आर क्यू पी, आर क्यू पी कहाँ दिया गया है, आर क्यू पी ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर क्यू पी ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना लेंगे, और आपको प्लेस वैल्यू याद है तब। अगर पहले प्लेस वैल्यू आपसे याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ेंगे या फिर गलत करेंगे, दो ही काम कर सकते हैं। इसलिए देखिए आपको बता दूं मैं, आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद जरूर कर लेना चाहिए। जैसे आपका मान लिया ए आता है आपका 1 नंबर पर, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। बी आता है आपका 2 नंबर पर, और आपका सी आता है 3 नंबर पर, और आपका जेड आता है आपका 26 नंबर पर। यानी कि आपको ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, और आपको प्लेस वैल्यू याद है तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप आसानी से बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हुआ क्या है इसमें, देखिए एस, एस आता है आपको 19 पर, एस आता है आपको 19 पर प्लस, और देखिए यू, जो यू है वो आता है 21 पर प्लस, और जी है ये आता है 7 पर प्लस, और ए आता है 1 पर प्लस, और आर आता है आपका 18 पे, 18 पे आता है। और अब इन सबको जोड़ें तो 20 20 20 40 और 6 66, यानी कि ये बनेगा 66, 66 बनना है, इसे जोड़ने पे बनना है 66। लेकिन हमारा दिया गया 11, हमें दिया गया 11, हमें 11 दिया है। तो हम देखिए 66 में हम 6 से भाग देते हैं, 66 में हम 6 से भाग देते हैं तो ये हमारा 11 बन जाएगा, ये हमारा 11 बन जाएगा। इसी तरह से देखिए हम इसमें भी करें
आगे हम चेक करें यानी कि इससे क्या हुआ 12 बना, तो कैसे बना होगा देखिए, पी आता है आपका 16 पे, 16 प्लस, और देखिए आई आता है आपका 9 पे, 9 प्लस, और एल आता है आपका 12 पे, 12 प्लस, और आपका ओ आता है 15 पे, 15 प्लस, और आपका टी आता है 20 पर, 20। और आप इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आप 15 15 30, 15 15 15 15 30 और 20 50, 50 60 70 और 72, ये बना है 72, ये बना आपका 72। लेकिन यहाँ दिया गया है 12, तो देखिए हमने 6 से यहाँ भाग दिया, हम 6 से इसमें भी भाग देते हैं 72 में, 6 से भाग देते हैं 72 में, तो 12 छंग होता है 72, तो ये हमारा आएगा 12, यानी कि इस तरह से हमारा 12 है, यानी कि इस तरह से हमारा 12 बना है। तो इसी तरह से देखिए हम इसे भी कर लें। अब देखिए मैंने आपको ये दो बता दिए, इससे ये कैसे बना है और इससे ये कैसे बना है, तो अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करना, क्योंकि मैंने आपको दो बता दिए, ठीक है, दो बता दिए ये और ये बता दिए, आपको ये तीसरा वाला आपको खुद निकालना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसका स्थान पर क्या आएगा, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए ये दिया गया हमारा, ये हमारा 81 क्या है, ये होता है 9 का स्क्वायर, यानी कि ये है 9 का स्क्वायर। अब यहाँ जगह खाली है तो इसे छोड़ दो, अभी इसे हमने छोड़ दिया। और ये देखिए ये क्या है 49, ये होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि ये 7 का स्क्वायर होगा। और ये देखिए ये 36, ये क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। और ये है 25, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो क्या रहा है, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 हुआ। अब क्या होगा 7 के बाद में यहाँ क्या होगा 8 होगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा आपका वो आएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। क्यों 8 क्यों हुआ, 8 से क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा। और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 हमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इतना ही चेक करना है, आपको ऐसा अगर मिल गया तो सही है। अगर मान लिया आपको 64 दो ऑप्शन में दिया होता तो कैसे चेक करेंगे, और 64 आपको कल को दो ऑप्शन में तो कैसे चेक करेंगे। देखिए तो देखिए आपको एस जो है एस आता है 19 पर, एस 19 पे आता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान हमें पता नहीं क्या आता है। देखिए जो ओ है वो आता है 15 पे, वो आता है 15 पे, और एम आता है 13 पे, आपका एम 13 नंबर पे आता है, और के आता है 11 पे, के 11 पे आता है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए 11 से 13 हुआ, कितना प्लस हुआ, प्लस हुआ 2, प्लस 2 हो रहा है। और 13 से क्या हुआ 15 हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। अगर देखिए अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी हम प्लस 15 में हम 2 प्लस करते हैं, 15 में यानी कि हम 15 में हम प्लस 2 करेंगे, 15 में प्लस हम 2 करेंगे तो ये बनेगा 17, और 17 पे आपका आता है क्यू, यानी कि 17 पे आता है क्यू, यानी जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर यहाँ क्यू आएगा, यानी कि यहाँ क्यू आएगा, यहाँ आएगा क्यू। तो देखिए 15 हुआ, अब यहाँ 17 बन गया, और 17 में देखिए हम फिर से 2 प्लस करेंगे तो ये आपका 19 बन जाएगा। यानी कि सीरीज चल रही है, आपका जो आंसर होगा वो क्यू 64 आ जाएगा, यानी क्यू 64, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा आपको तब करना है जब आपको कोई भी दो लेटर सेम मिले, या दो संख्या आपको सेम मिले, लेकिन हमें 64 मिल गया, हम चेक करने में 64 मिला तो हमें क्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों हमें 64 मिल गया तो इसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ना कि उसे पूरा हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा जिसकी आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे घड़ी,
तो हमने ये बनाई घड़ी। देखिए सबसे ये है, इसे बांटो पहले 4 भागों में, 4 है बांटा। तो ये सबसे ऊपर बजेंगे 12 और यहाँ बचते हैं 6 और यहाँ बजेंगे 3 और ये बजेंगे आपके 9। और बांटो इसे आप 1 2 1 2 1 और 2 1 और 2। तो देखिए आपका यहाँ वो यहाँ बनेगा 1, ये 1 होगा और ये 2 होंगे और ये आपके 4 होंगे और यहाँ होंगे 5 आपके और ये होंगे 6 सॉरी ये होंगे 7 और ये होंगे 8 और ये 10 और ये 11 होगा। अब बीच में क्या होगा, देखिए आपका ये होगा, यहाँ बिंदु होगी, घड़ी की सुई होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 बजे, तो 10 बजेंगे घड़ी में, तो देखिए जो मिनट वाली सुई होगी वो होगी 12 पे, यानी कि मिनट वाली सुई होगी 12 पे और जो घंटे वाली सुई होगी वो कितने पे होगी, 10 पे होगी, कि वो होगी 10 पे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनके बीच में जो कोण बनने है इनकी 10 बजे, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, आपको ये कोण बताना है। यानी कि जो कोण बनने है, ये कोण बनने है, ये कितने डिग्री का होगा। तो देखिए पूरे क्या है इसमें, ये पूरा चक्कर कितने होता है, ये होता है 360 डिग्री का, पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। और इसमें कितने हैं, देखिए 12 भागों में, हमें इसी घड़ी को हमें बटा हुआ है 12 भागों में। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 1 घंटे का, कि 1 घंटे में कितनी डिग्री कोण बनता है। तो 1 घंटे का हमें निकालना है, तो इसमें 12 खाने हैं, तो हम इसे 12 से हम भाग देंगे 360 को। तो 12 3 होता है 36, यानी कि 1 घंटे में बनेगा आपका 30 डिग्री कोण, 1 घंटे में बनेगा 30 डिग्री कोण। जब आपका 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनने हैं, तो देखिए आप आगे, तो देखिए बज रहे हैं हमारी घड़ी में 10, यानी कि 10 बज रहे हैं। तो देखिए हम दिखाएंगे, देखिए 1 घंटा ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया, यानी कि इसमें बजे 10 से 12 के बीच में क्या घंटे बनने हैं, 2 घंटे बनने हैं। तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 2 घंटे को हम भाग देंगे, गुणा कर देंगे 30 से, यानी कि 2 × 30 कर देंगे, तो ये बनेगा 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनेगा। राइट आंसर होगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है, अगर आपको क्वेश्चन आपको कहता है पृथ्वीवर्ती कोण, पृथ्वीवर्ती कोण पूछता है आपसे, तो क्या करते हैं आप, ये वाला कोण निकालते, ये बाहर वाला कोण बाहर निकालते, बाहर वाला कोण निकालते। तो हम बाहर वाला कोण कैसे निकालते, तो टोटल हमारा क्या 360 है, 360 में से हमारा ये अंतर बनने है 60 डिग्री, तो 360 में से हम -60 डिग्री कर देंगे, तो ये बनेगा ये 300 डिग्री, 300 डिग्री। तो ये हमारा जो कोण बनता हमारा ये वाला, यानी कि पृथ्वी कोण बनता, वो बनता 300 डिग्री का। लेकिन हमसे पूछ रहा था 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई वाले कोण पूछ रहा था, ठीक है, हमसे पृथ्वीवर्ती नहीं पूछा। अगर पृथ्वीवर्ती पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस तरह से निकालना है, लेकिन जब आपसे पृथ्वीवर्ती नहीं पूछा जा रहा है इस कोण, इसमें क्वेश्चन में, तो आपको ये निकालना है अंदर वाला कोण, ठीक है, इतना याद रखना। और आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मधु एक तस्वीर की ओर इंगित करती है और कहती है ये मेरी माँ की बहन की बेटी है। यानी कि मधु को लिख दिया हमने एम से, यानी कि ये मधु हो गई, इसे लिख दिया हमने एम से। मधु की माँ होगी, यानी कि मधु की माँ, मधु की माँ, मधु, देखिए ये वाली पढ़ो, ये क्या कर रहा है, मेरी माँ की बहन, यानी कि मधु की माँ, माँ की बहन की बेटी, इनकी जो माँ की वो होगी क्या, यहाँ बहन होगी, ये होगी बहन, मधु की माँ की बहन, और बहन की क्या होगी, बेटी, ये होगी बेटी। ये क्या है, ये है तस्वीर वाली, तस्वीर वाली, ये है तस्वीर वाली। तो क्वेश्चन तो हमारा हमसे क्या कह रहा है, देखिए तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि तस्वीर वाली महिला मधु से किस प्रकार से, यानी कि ये मधु और मधु की माँ और माँ की बहन और बहन की बेटी, तो कौन हो गई, यानी कि ये मधु की बहन होगी, ये क्या होगी, मधु की बहन ही होगी। तो आपको ऑप्शन ए में दिया है पत्नी, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है चचेरी बहन, ये बिल्कुल सही है।
आपसे कह रहे हैं बहू, बहू नहीं होगी, पुत्री, पुत्री भी नहीं होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि, देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि हमारे कुछ लोगों को बाएं दाएं का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें यही नहीं पता था कि हमें बाएं किधर मोड़ना है, दाएं किधर मोड़ना है। तो पहले देखो आप सीख लो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप बाएं दाएं का सीख लो। मान लिया ये तीर है, ठीक है, ये तीर है, ये बनाया तीर, हमने तीर बनाया, इसे तीर मत समझो, इसे समझो अपने आप को, इसे अपने आप को समझो कि आप इस तरह से खड़े हुए हैं, यानी कि आपका मुंह इस तरह से है और ये दो आपके हाथ हैं, ये दो आपके हाथ हैं और आपका मुंह है सीधे। तो देखिए आप घड़ी किस हाथ में पहनते हैं? अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो बेटा एक घड़ी ले लो, आपको दाएं बाएं बिल्कुल याद हो जाएगा, दाएं बाएं आज ही याद हो जाएगा। आप घड़ी ले लो, ठीक है, घड़ी हाथ में पहन लो। हमेशा याद रखना, घड़ी जो पहनते हैं हम पहनते हैं बाएं हाथ में, इस हाथ में हम घड़ी पहनते हैं, ये हाथ होगा हमारा बायां, ये हाथ होगा हमारा बायां, यानी कि ये वाला होगा बायां और ये वाला होगा दायां, बस याद रखना। अब मान लिया आप, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है तो हम किधर मुड़ेंगे? तो दाएं मुड़ेंगे इस तरफ, देखिए दाएं मुड़ेंगे आप, दाएं मुड़ेंगे आप इस तरफ। जब दाएं मुड़ेंगे इस तरफ, तो दाएं इस तरफ था, तो ये आपका अब मुंह हो गया, आपका मुंह हो गया इस साइड में हो गया। जब मुंह इस साइड में हो गया तो आपको घड़ी वाला हाथ कहाँ आएगा? घड़ी वाला हाथ आएगा ये वाला, यानी घड़ी वाला हाथ आ गया आपका, ये आ गया, ये होगा बायां और ये हो जाएगा आपका दायां, ये हो जाएगा दायां। ये इतना याद, बस याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। हमेशा याद रखना, आप घड़ी पहनते हैं वो हमारा हाथ बायां होता है, और जिसमें घड़ी नहीं पहनते हैं वो हमारा हाथ दायां होता है। तो देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, आप अपने, अब आपको क्वेश्चन जो कह रहा है, गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, तो कोई बात नहीं चला तो देखिए आपको दिशाओं का ज्ञान भी होना जरूर जरूरी है। सबसे ऊपर साइड में होता है आपका उत्तर, नीचे साइड में होता है आपका दक्षिण, इस साइड में होगा आपका पूर्व और इस साइड में होता है आपका पश्चिम। ये याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब आपसे कह रहा है कि गणेश दक्षिणी दिशा में 5 मिनट चला, तो दक्षिण दिशा कहाँ पर है? ये है नीचे साइड में, ये है नीचे साइड में। तो मान लिया गणेश, गणेश यहाँ पर ही है, गणेश यहाँ पर ही है, यहाँ से चला 5 मीटर दक्षिण दिशा में। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है 5 मिनट चला और पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी और पूर्व की ओर मुड़ गया, वह फिर से 5 मिनट चला, यानी कि पूर्व की ओर मुड़ गया, 5 मिनट चला। तो पूर्व किस दिशा में? पूर्व है इस दिशा में, पूर्व आपका ये है, तो वो यहां से जाएगा पूर्व की ओर जाएगा। कितना चला? यहाँ पहुंच गया, कितना चला? 5 मिनट चला, 5 मिनट चला। फिर अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, अब फिर अपने बाएं मुड़ा। अब आप यहाँ भूल जाएंगे कि बाएं किधर दाएं कहाँ है। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ये ना करके आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो देखिए आपको यहाँ ये तो तीर बनाया मैंने इस तरह से, यहाँ अपने आप को खुद को मानना है, अपने आप को खुद को रखना है इस तीर की जगह पे, और आपको आपका मुंह सामने को, तो वो बायां कौन सा होगा? तो आपको, आप ध्यान रखिए, घड़ी पहनते हैं किस हाथ में पहनते हैं? घड़ी आप किस हाथ में पहनते हैं? घड़ी पहनते हैं बाएं हाथ में, तो बायां आपका ये होगा, यानी कि बायां वाला जो हाथ होगा आपका, बायां वाला हाथ आपका ये होगा, बायां हाथ ये होगा। तो आपको कहाँ मुड़ना है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया, यानी कि बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है और 10 मीटर चला, 10 मिनट चलने के बाद रुक गया, अभी यहाँ पर जाकर रुक गया, 10 मीटर जाके वो रुक गया, 10 मीटर चला और रुक गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है 10 मिनट चलने के बाद रुक गया, वह फिर अपने बाएं मुड़ा। अब फिर वह अपने, क्वेश्चन कर रहा है फिर अपने बाएं मुड़ा। अब आप फिर भूलेगा सर बाएं किधर है दाएं किधर है, तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको बताया कि इस तरह का तीर लगाओ, और इस तीर को ये समझो कि मैं खुद खड़ा हुआ हूं इस तरह से, मेरे ये दो हाथ हैं, ठीक है, तो मैं घड़ी पहनता हूं बाएं हाथ में, तो मेरा बायां कहाँ होगा? बायां यानी कि मेरा जो बायां होगा, बायां इस हाथ में घड़ी पहनता हूं तो मेरा बायां ये होगा,
और मुझसे कहता क्वेश्चन कि मुझे दाएं मुड़ना है, और यहाँ कह रहा दाएं, तो दाएं मतलब इस हाथ में मैंने घड़ी पहनी है, तो ये वाला कौन सा होगा? जिस हाथ में हम घड़ी नहीं पहनते हैं वो होता है हमारा दायां, वो होता है हमारा दायां, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा बायां है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फिर बाएं मोड़ मुड़ा, बाएं बाएं ओर मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया, यानी कि 5 मिनट चला, बाएं मुड़ा है और 5 मीटर चल के रुक गया। तो अब आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कब से, अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि गणेश, अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए वो शुरुआत में कहा था, शुरुआत में था यहाँ पर ही, अब है वो यहाँ पर ही, तो ये बीच में जो है दूरी, यानी कि ये वाली, तो ये पूछ रहा है आपसे भी अब कितने दूरी पे है, अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पे है। तो देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है 5 मीटर, ये 5 है, और आपका ये भी 5 है, और आपकी ये 5 है, और ये वाली की लाइन क्या है, ये दूरी 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये 5 मीटर है। और देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, समांतर है, यानी कि हम इसे भी मिला देंगे पूरी लाइन को, इससे भी मिला देंगे, ये लाइन क्या हो गई, समांतर लाइन हो गई। जब 5 हमारी, देखिए 5 हमारी ये हो गई, 5 हमारी ये हो गई, अब क्या हुआ 10 ये है और 10 भी हमारी ये हो गई, इसमें 5 ये हो गई, यानी 5 ये हो गई, तो ये भी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, ये भी कितनी होगी, 5 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर। मतलब अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, वो है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बेन आरेख का चुने, इनकी आपको ये बताना है सबसे उपयुक्त बेन आरेख चुनना है। आपको दिया गया है जानवर, जेबरा, गेंडा। तो देखिए जेबरा होता है आपका, जेबरा भी क्या होता है, जानवर होता है, इनकी जेबरा भी आपका जानवर होता है, जेबरा को लिख दिया हमने जे से, सॉरी जेबरा को लिख दिया जेड से, जेबरा भी क्या होता है, जानवर होता है, जेबरा भी क्या है, जानवर है। और गेंडा को लिख दिया हमने जी से, गेंडा भी क्या होता है, जानवर होता है, नहीं गेंडा को हमने लिख दिया जी से, ये गेंडा हो गया, ये दोनों क्या है, जानवर है, तो ये आ जाएंगे जानवर के अंदर, यानी कि ये हमारा जानवर हो जाएगा, जे से लिख दिया मैं जानवर। तो इस तरह का बेन डायग्राम रहेगा, और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पांच पांच पंक्तियों में के, एल, एम, एन और पी को एक एक महीने की 5 अलग अलग तारीखें अर्थात पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं को उनका वेतन मिलता है। एल को एम की ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसे छोड़ दो, अभी इसे हम छोड़ते हैं। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए, पहले हम तारीख लिख देंगे 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे, क्योंकि 5 लोग हैं और 5 तारीखें हैं। तो 5 लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 और 4 और ये 5, क्योंकि 5 लोग थे 5 कर दिया हमने। अब ये क्वेश्चन जैसा कैसा कहता रहे वैसा हमें करते रहना है, ठीक है। ये हो गई हमारी तारीख 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 तारीखें हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन सी तारीख में आता है, हमें छोड़ देंगे अभी, यहाँ से इसे छोड़ देंगे। अभी आगे कह रहा है एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है, तो इसमें भी कोई तारीख नहीं मिलेगी, कौन कहाँ होगा, इसे छोड़ देंगे अभी। अब यहाँ से कह रहा है कि पी को के ठीक बाद बाद तारीख को वेतन मिलता है, तो यहाँ भी कोई तारीख नहीं मिलेगी, इसे भी हम छोड़ देंगे अभी। अब यहाँ आपसे कह रहा है, देखिए इस लाइन में आपसे कह रहा है कि पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है, यानी कि पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है, तो पी कहाँ आएगा, 3 तारीख में आ जाएगा, पी आ गया आपका यहाँ पर ही, यानी कि पी आपका ये आ गया। मिलता है एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है एम को किस तारीख को वेतन मिलता है, ठीक है, इसे तो छोड़ो अभी। अब देखिए हम फिर से चलते हैं बैक में, जहां हमें पी मिले, अब पी मिला हमें यहाँ पर ही, तो इसमें कह रहा है पी को के ठीक बाद, पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, यानी कि पी को के ठीक बाद, तो अब के कहाँ होगा, इससे पहले होगा, के आपका ये होगा, क्योंकि के को पी को के ठीक बाद तारीख को वेतन मिलता है, यानी कि पी को मिलता है के बाद में, मतलब के बाद को पी को वेतन मिलता है, यह छोड़ दो। अब देखिए यहाँ के मिले या पी मिले, हम उसे पकड़ेंगे। देखिए यहाँ मिला हमें के, मतलब एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है,
यानी कि एन को के ठीक पहले, तो के ठीक पहले कौन आएगा, आ जाएगा एन, ये आ गया एन, ये एन आ गया। अब देखिए फिर से चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ से कह रहे हैं एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, यानी कि एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को। तो देखिए आपका जो एल आएगा, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को मिलता है, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को। तो ये एम आपका आ जाएगा यहाँ पर ही, एम ही आ जाएगा और एल ही आ जाएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ना, फिर पढ़ना, एक बार समझ में आया दोबारा फिर पढ़ना, दोबारा नहीं आया तीसरी बार फिर पढ़ना क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन को 2-3 बार को पढ़ेंगे आराम से ठंडे दिमाग से, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपसे सही बिल्कुल हो भी जाएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, नहीं आपसे गलत होगा। तो देखिए मुझसे, मेरी समझ में क्वेश्चन नहीं आया, मैंने दोबारा पढ़ा, दोबारा नहीं आया दोबारा फिर पढ़ा, दोबारा नहीं आया मैं चौबारा फिर पढ़ा। कोई हमें, क्योंकि हमें एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना है, हमें रीजनिंग में पूरे नंबर चाहिए और एक नंबर के हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना पड़े तो हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि एम को, ये 5 लोग पूरे बैठ गए, ठीक, 5 लोग पूरे बैठ गए, एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा, यानी कि जो एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा। तो ये एम कहाँ है, एम है यहाँ पर ही, एम ये है, एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा, एम को मिलेगा 4 तारीख को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।